हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह 4:15 बजे का टाइम है और आज इतनी जल्दी इसलिए उठी क्योंकि आज दिन है शनिवार और आज अमावस्या है। तो सुबह सुबह अमावस्या निकालने से पहले हमारे घर में ना तो मशीन लगती है ना चाय बनती है। तो सुबह सुबह सबसे पहले जो स्टैंड पर बर्तन लगाने होते हैं वो लगा रही हूँ। उसके बाद नहाना धोना होगा और जो अमावस्या की पूजा वगैरह होती है वो होती है। पितरों के लिए अमावस्या बहुत ही शुद्धि के साथ निकालते हैं। तो हमारे मायके में तो चाय वगैरह पहले पी लेते हैं, उसके बाद अमावस्या निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग से यही रहता है, चाय बाद में बनती है, पहले पितरों की पूजा की जाती है उसके बाद। तो ये पापा जी रात को लेकर आए थे बहुत सारा हरा साग जो भुज्जी बनाने के लिए लेकर आए थे। सरसों का साग है, बथुआ है, रायता वगैरह बनाने के लिए। तो आपको इन टोकरियों में ये चीज़ें दिखाई दे रही होगी क्योंकि अब सर्दियों के मौसम में हरे साग की भरपूर मात्रा में पापा जी लेकर आते रहते हैं। तो आए 1-2 दिन में बनता ही रहता है। तो स्टैंड पर बर्तन लगा देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन तो और तो थे नहीं, जो पूजा करने के लिए एक तो थाली धोनी होती है और जो भी मतलब परात जिसमें खाना बनता है वो चीज़ें हमें धोनी होती है। वो सारी चीज़ें मैं धो लूँगी। पानी गर्म लगा रखा है, फिर नहाऊँगी और किचन में क्लीन करूँगी पोछा वगैरह लगाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें करूँगी और आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। आज इसी वजह से जल्दी उठी। ज़्यादातर अमावस जो होती है दीदी निकालती है क्योंकि वो स्कूल जाती है तो सुबह सुबह जल्दी नहा लेती है और वही निकाल लेती है। सुबह का खाना दीदी बनाती है, लेकिन वो 2 दिन से बीमार चल रही है तो वो बोली कि आज तुझे ही निकालनी पड़ेगी। तो बस इसी वजह से मुझे आज जल्दी उठना पड़ गया। दूध वगैरह भी निकाला नहीं है, तो वो अभी दूध निकालेगी, उसके बाद खीर वगैरह बनाएंगे। तब तक मैं किचन में पोछा लगा लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, जो भी मुझे काम करने हैं वो निपटा लेती हूँ। तब तक वो दूध निकाल कर लेकर आ जाएगी और साथ साथ ही चीज़ें बन जाएगी क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल और उनका लंच बनाने से पहले हमें अमावस्या निकालनी होती है। तो 5:30 पौने 6 बजे के करीबन निकल जाते हैं। उसके बाद सबको चाय देंगे क्योंकि वैसे भी सर्दी के मौसम में 6 बजे ही उठता है फैमिली, तो लेट उठता है। मैं भी 6 बजे के करीबन उठती हूँ रेगुलर, 6 सवा 6 बजे के करीबन। लेकिन आज ये निकालने से पहले फिर बच्चों का लंच बनाना है, बच्चे नहाएंगे और बच्चे दूध पीने से पहले बिल्कुल भी नहीं उठने वाले। दूध देंगे तभी उठेंगे। बहन का बेटा एक बार तो चक्कर काट गया है कि उसको दूध नहीं मिला है क्योंकि वो सबसे जल्दी उठ जाता है। दूध 5 बजे के करीबन जो चाय बनती है तो दूध पी लेता है, तो इसी वजह से वो आया था। तो मैंने मना कर दिया कि पहले पूजा होगी उसके बाद दूध मिलेगा, तो वो जाकर फिर से लेट गया है। और सभी सो रहे हैं, मतलब इस टाइम तक सभी सोए रहते हैं। अंधेरा रहता है सर्दी में, काफ़ी लेट उजाला निकलता है, तो अभी सभी सोए हुए हैं। तो बस तो ये दूध रखा हुआ था रात को जो बनाया था, इसकी लस्सी बनानी है तो ये मैं नीचे रख देती हूँ। उसके बाद किचन को साफ़ कर लेती हूँ। गर्म पानी से ही पोछा वगैरह लगाऊँ क्योंकि पानी था वो काफ़ी ज़्यादा उबल रहा है। दीदी ने मतलब जब पशुओं को चारा डाला था तभी लगा दिया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उबल रहा है। उसमें पोछा भी लग जाएगा, नहा भी लूँगी और किचन में मतलब वो बर्तन भी जो भी वॉश करने हैं वो भी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बड़ा डोल लगा दिया था, बड़ा वाला बाल्टी जो बोलते हैं वो वाली लगाई थी। तो बस तो मैं किचन में को साफ़ कर रही हूँ। वैसे रात को खाना बनाने के बाद भी एक बार किचन को साफ़ कर देते हैं, इतना ज़्यादा मेसी नहीं होती। बस एक कॉटन के कपड़े से गीला करके उसको स्लैब वगैरह को पोंछ देते हैं क्योंकि शुद्धि के साथ ये सब काम होते हैं, तो ज़रूरी होता है एक बार सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद ही खाना वगैरह बनाया जाता है। तो बस फटाफट से ये लगाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो स्लैब वगैरह को साफ़ करने के बाद मैं एक बार किचन में झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बासी किचन में पोछा सीधा हम नहीं लगा सकते। वैसे किचन बिल्कुल साफ़ थी, इसमें कुछ भी गंदगी वगैरह नहीं थी, फिर भी मैंने एक बार झाड़ू लगा दी। और दूध भी मैंने अभी नहीं लगाया, दूध लगाऊंगी बाद में क्योंकि बच्चे तो स्कूल में दही लेकर ही जाते हैं, उनको दूध लस्सी की ज़रूरत होती नहीं, तो दही मैं साइड में रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। तो गर्म पानी से ही लगा रही हूँ और एक ही पोछे में पूरी किचन क्लीन हो गई थी। और ये सरे साग की वजह से मुझे स्लैब भरी भरी लग रही है, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है जबकि किचन थोड़ा सा भरी भरी लगे, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल खाली खाली ही अच्छी लगती है। इधर उधर चीज़ें रखी हुई होती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अभी फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह रखते नहीं हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में फ्रिज वगैरह में सब्ज़ी रखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, तो इसी वजह से। तो बस पोछा लग चुका है और अभी मैं बर्तन वगैरह वॉश कर नहाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, किचन वगैरह को कर दिया था क्लीन और अब मैं आ गई थी नहाने के बाद किचन में। और तो बस अब फटाफट से खीर रख देते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले खीर रख लेती हूँ और जो बर्तन मैं धोकर लेकर आई थी उनको पहले स्टैंड पर लगा देती हूँ। तो
कुछ जो बर्तन है यूज हैं उसको मैं रख देती हूँ साइड में स्लैब पर। तो ये काम निपटाती हूँ और फिर मैं फटाफट से खीर रख देती हूँ बनाने के लिए। और ठंड ज़्यादा है तो मैंने स्वेटर भी डाल ली है, अदरवाइज़ मैं सुबह सुबह स्वेटर बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में खीर रख रखी है और एक साइड में तवा भी रखा दिया है, क्योंकि आटा लेकर आ गई थी और मैं चावल धोकर खीर में डाल देती हूँ, तब तक खीर बन लेगी। तो आटा मैं सारा ही लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि बाद में बच्चों का लंच भी बनाना है, फिर चाय वगैरह बनाऊँगी तो लेट हो जाएगा बच्चों को। मतलब एक बार आटा लग जाए फिर देर नहीं लगती रोटियाँ बनाने में। तो बच्चों के लिए ही बनानी है और हम सभी लेट खाते हैं। आज दीदी छुट्टी पर है तो हमारा खाना तो 11 सवा 11 बजे के करीबन बनेगा। तो बस मैं आटा लगा देती हूँ, उसके बाद ये सबसे पहले मैं ये चावल डाल देती हूँ धोकर खीर के अंदर, और ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। वैसे ड्राई फ्रूट काफ़ी सारे रखे हुए हैं, क्योंकि दीपावली पर इतना सारा ड्राई फ्रूट मिला था और बच्चे अभी भूल गए हैं। काजू ख़त्म कर दिए थे, किशमिश और बादाम काफ़ी सारे रखे हुए थे। तो खीर के अंदर कोई भी नहीं खाता। और वैसे भी खीर क्या होता है कि बच्चे स्कूल में तो दही लेकर चले जाएंगे, और सर्दी के मौसम में फिर कोई नहीं खाता। गरम गरम खीर कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चों को भी खांसी जुकाम रहता है तो ठंडी खीर खाना कोई पसंद भी नहीं करता। फिर चाहे उसे गर्म कर दे तब भी नहीं खाएंगे। सुबह सुबह खा ले तो जो खा लेंगे वो खा लेंगे, अदरवाइज़ बाद में ही रखी ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है और अब मैं बना लेती हूँ 4 मांडियाँ। हमारे यहाँ पर 4 रोटियाँ बनती हैं, मांडी बोलते हैं। वैसे रोटी के आकार की ही बनती है, छोटी नहीं बनाती, मैं बड़ी ही बनाती हूँ। तो बस 4 बनाने के बाद मैं पूजा वगैरह कर देती हूँ। फिर मतलब आटा भी मैंने साथ साथ वो सारा ही लगा दिया था। जो पितरों के लिए जो मांडिया बनती है वो बिना नमक की बनती है, और सारे आटे में हम नमक डालते हैं। तो बस यही फ़र्क होता है। तो वो 4 जो मांडी बनानी थी उसके लिए मैंने अलग से आटा निकाल लिया था, और उसमें नमक का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुद्धि कार्य करते हैं या हवन वगैरह में जब भी आप साग सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बिना नमक की ही चीज़ें निकालते हैं। लहसुन प्याज नमक का यूज नहीं किया जाता। तो बस यही था, और उसके लिए 4 मांडिया बना दी है। खीर भी मेरी बन चुकी थी तो मैंने स्लो पर कर दी है। जितनी ज़्यादा अच्छी खीर मतलब उबाल लेगी उतनी ही अच्छी बनती है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि खीर किसी ने भी नहीं खाई आज। यूँ की यूँ खीर रखी हुई थी, बस एक कटोरी मैंने ही खाई थी। उसके बाद किसी ने खीर टच भी नहीं की। बाद में सारी खीर पशुओं को ही डालनी पड़ी थी। तो बस पर बनानी पड़ती है भोग लगाने के लिए, तो इसी वजह से। और मैंने ज़्यादा ही बना दी थी, 1.5 किलो दूध की, 1.5 लीटर दूध की बनाई थी। तो 1.5 लीटर दूध में काफ़ी सारी खीर बन जाती है। मैंने सोचा कि पूरे फैमिली के लिए 1.5 लीटर तो चाहिए ही चाहिए, तो इसी वजह से बस। और जो अमावस्या का दूध होता है जितना भी वो यूज नहीं किया जाता, वो केवल खाने में ही यूज किया जाता है। उसमें हमारे यहाँ पर जामुन वगैरह नहीं लगता, जैसे लस्सी वगैरह नहीं बनाई जाती। तो ये दूध जो होता है ये यूज ही किया जाता है, चाहे आप उसका कुछ भी बनाए, हलवा बना सकते हैं, गाजर पाक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये यूज वैसे ही होता है, या पीने खाने में ही यूज होता है। लस्सी वगैरह या जामुन नहीं लगता इसको, ये होता है इसका एक बेनिफिट। हर जगह की एक अलग रीत होती है, अलग रिवाज होती है। तो आपके यहाँ पर क्या होता है, अलग होता होगा, हमारे यहाँ पर अलग होता है। तो बस यही था। तो बस अब मैं इन रोटियों के ऊपर घी लगाकर थोड़ा सा मीठा डाल दूँगी, और थोड़ा सा मतलब खीर रख दूँगी, और जो प्रसाद होता है वो रख दूँगी। और उसके बाद बस पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और पूजा वगैरह करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं चाय भी साथ में रख गई थी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी इनको रखने के लिए, जो हमारे एक क्या होता है, एक छोटी सी चबूतरा बनाया हुआ होता है। वहाँ पर जो हमारे पितृ देवताओं का बोलते हैं वो चीज़ होती है समाधि। उस समाधि के ऊपर ये जो 4 रोटियाँ होती हैं वो रखते हैं। उनको कुत्ते खा लेते हैं, कोई भी पक्षी वगैरह खा लेते हैं, या गाय, क्योंकि गाय तो अब है नहीं। पहले 2 रोटियां गाय को दी जाती थी और 2 रोटियां वहाँ पर रखी जाती थी ताकि कुत्ते वगैरह इन्हें खा ले। लेकिन अब गाय किसी के अड़ोस पड़ोस में, मेरे घर के अड़ोस पड़ोस में किसी के घर पर भी नहीं है, गाँव के अंदर जाना पड़ता है। तो बस वहीं पर रख के आ जाते हैं। तो कोई भी खा ले, कुत्ता वगैरह या कोई भी जानवर उसे खा ले, तो उनके लिए 4 रोटियाँ रख कर जाती है। वहाँ पर मैं गई थी। उसके बाद जो एक पानी का लोटा लेकर जाया जाता है, समाधि को थोड़ा सा धोया जाता है, और वहाँ पर तुलसी का पेड़ हो या किसी भी पेड़ में, पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर उस पानी को मतलब दे दिया जाता है। तो बस इसी तरह से वहाँ से आने के बाद तुरंत मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए, और चाय में अच्छे से उबाल आ चुका है और सभी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फटाफट से अब चाय छान लेती हूँ, और फिर मैं सबको चाय देने के बाद खुद पीऊँगी, बच्चों को दूध दूँगी। बच्चों का दूध भी साथ साथ बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं लगाऊंगी मशीन चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर अमावस्या निकालने से पहले मशीन कभी भी नहीं लगाते।
तो यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू निकालने के लिए और मैंने मशीन भी लगा ली है कि ताज़ी पानी भी आ जाता है 7 बजे के करीबन। लेकिन अभी जो टाइम हो रहा था वो अभी 6:15 6:30 बजे के करीबन का था, ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि बच्चे थे वो स्कूल नहीं गए हैं अभी तक, दीदी छुट्टी पर है। तो मैं बाहर बाहर की झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा उजाला नहीं निकला है। और आज वैसे भी जो धुंध होती है उस टाइप से मतलब मौसम अलग सा हो रहा है, तो थोड़ी ठंड भी है आज। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मतलब थोड़ा सा मतलब मशीन वगैरह लगाई और बाहर की झाड़ू वगैरह निकाली और फिर एकदम से इतना तेज ठंड चढ़ी तो मैं आधे घंटे के लिए लेट गई थी कंबल में, गर्म हो गई थी तब तक। फिर बाद में मैंने उठकर जो पशुओं का काम था वो किया और फिर बस अपने रूटीन में लग गई थी। तो ये फटाफट से निकाल लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर आप कपड़े देख सकते हैं कितने सारे हो रहे हैं, 2 दिन के थे तो कपड़े तो बहुत सारे हो रहे थे। और यहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ निकाल दी है। चूल्हे के ऊपर बाट बनी हुई है, बाट भी बन चुकी है और अब इसके ऊपर रख देंगे गर्म पानी ताकि जो नहाना है जिनको नहा लेंगे। बच्चों को राड का पानी गर्म कर दे दिया था तो बच्चे नहा लिए हैं। और उस साइड की झाड़ू निकालने के बाद मैं दूसरी वाली साइड आ गई थी और मशीन साथ साथ चलती रहेगी, कपड़े भी साथ साथ वॉश हो जाएंगे। क्योंकि मैं बाहर की झाड़ू पहले निकाल लेती हूँ, अंदर तो बहुत ज़्यादा लेट जाती हूँ क्योंकि अंदर सब उठ जाते हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाते हैं, उसके बाद मैं अंदर का करती हूँ क्योंकि सोए रहते हैं, उसके बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जिया जी भी ड्यूटी से आ चुके थे तो वो भी मतलब हॉल के अंदर ही लेट जाते हैं। अभी सर्दी है, ठंड है तो पशु वगैरह को भी लेट नहलाया जाता है 10:30 11 बजे के करीबन। तो अभी यही काम होता है, बाहर बाहर का निपटा लें उसके बाद अंदर का निपटा लेंगे। अभी मैं लेट ही उठती हूँ, आज ही जल्दी उठी थी क्योंकि सुबह सुबह कोई काम नहीं होता मेरे लायक। काम मैं 8 सवा 8 बजे के करीबन लगती हूँ और 12 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। सर्दी के मौसम में वैसे भी काम लेट ही स्टार्ट होते हैं, तो बस इसी वजह से लेट उठती हूँ। क्यों जल्दी उठे, ताकि सुबह सुबह तो आराम से अपनी नींद पूरी कर ले। तो यहाँ पर जो अमावस्या के बर्तन रखे हुए थे जो मैं रख कर आई थी खाना वगैरह इसमें, तो ये साइड में रख दिए थे मैंने। और एक मेरा चक्कर धो चुका था तो मैं यहाँ से कपड़े निकाल लेती हूँ और दूसरा चक्कर डाल देती हूँ, साथ साथ ये काम निपट जाएगा। उसके बाद जो पशुओं का गोबर वगैरह है वो कूड़ी के अंदर डाल के आऊँगी और फिर वहाँ का झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तो ये काम मेरा निपट जाएगा हस्बैंड ड्यूटी जाने से पहले। तो आज की वीडियो को बस इतना ही शेयर करूँगी जितना कि मैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं उससे पहले इतना काम कर लेती हूँ। जब मैं मतलब 6:15 7 बजे के करीबन उठती तभी मेरा इतना काम निपट जाता है। उठते ही मैं मशीन लगाती क्योंकि आज मेरा किचन का थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अदरवाइज़ किचन का लंच दीदी बनाती है सुबह का, मैं बाद का खाना बनाती हूँ। बस वो बच्चों का और खुद का लंच बना लेती है। मुझे सबसे पहले उठते ही मशीन लगानी होती है, उसके बाद बाहर की झाड़ू वगैरह निकालनी, फिर पशुओं का जो भी गोबर वगैरह होता है वो कूड़ी के अंदर डाल के आना होता है और साथ साथ कपड़े धो जाते हैं। तो हस्बैंड ड्यूटी पर जाते हैं, इतना सारा काम खत्म हो जाता है। पशुओं को लेट नहलाया जाता है 10:30 11 बजे के करीबन। उसके बाद यहाँ का बाहर का धोना वगैरह पोछा वगैरह लेट होता है। पोछा मैं 9:30 10 बजे के करीबन लगाती हूँ सब कुछ करने के बाद। और खाना सबसे लास्ट में बनता है 11 सवा 11 बजे के करीबन। बस खाना बनाने के बाद फिर नहाना धोना होता है माँ बेटियों को और उसके बाद 12 सवा 12 बजे सारा काम खत्म हो जाता है। थोड़ी देर दोपहर में भी रेस्ट कर लेते हैं, इतना टाइम मिल जाता है 3 बजे तक, मतलब 12 बजे से 3 बजे तक फ्री रहते हैं, कुछ भी काम नहीं रहता। तो बेटी सोती है उसके साथ साथ मैं भी सो लेती हूँ। वैसे तो काम बिखरे पड़े हैं लेकिन क्या होता है कि वो सो रही है तो बस ये मन करता है कि सो जाएं। काम तो बहुत सारे होते हैं जो निपटा सकती हूँ क्योंकि मेरा संदूक बेड वगैरह इतना गंदा हो रहा है, उनको समेटना बहुत ज़रूरी है। शादी में सब कुछ उथल पुथल हो गया था, शादी से पहले सब कुछ सही किया था लेकिन शादी में जब भी कपड़े निकालते तो उसी के अंदर डाल देते, फिर कपड़े नए निकालना, फिर उल्टे सीधे हो रहे हैं सभी चीज़ों को मतलब डाल डाल के रखना है। जो वो आते हैं बैग, चैन वाले बैग, जिप वाले बैग लेकर आ रखे हैं, उन्हीं के अंदर साड़ी वगैरह लहंगा वगैरह डालने हैं। लेकिन अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेकअप वगैरह मेकअप किट कोई भी मैनेज नहीं कर रखी, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो ये सब कुछ करना बाकी है, तो करूँगी, टाइम मिलेगा तब ज़रूर। और एक बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है, काफ़ी दिन हो गए हैं डीप क्लीनिंग नहीं हुई है घर की, तो वो भी करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस कपड़े भी धो चुके हैं और कपड़े धो चुके थे, बस लास्ट चक्कर चलेगा, फिर उसके बाद पोछे वगैरह डाल दूँगी। और इस बार मैं फिर अब पानी भर लेती हूँ और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी
कंटिन्यू ही कर लूँगी। नेक्स्ट पार्ट मिलेगा इसी वीडियो का, जो कि दोपहर तक का मेरा रूटीन होता है वो वाला, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देख कर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।